नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। कई विपक्षी नेताओं को आपने ये कहते सुना होगा कि अब पार्टी पर चुनाव नहीं होता, अब व्यक्ति विशेष पर चुनाव हो रहा है। अब पार्टी का मतलब एक व्यक्ति विशेष है और वही व्यक्ति पार्टी है। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक बदलाव देखा गया है। चुनाव अब पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि एक नेता के नाम पर लड़ा जाने लगा है और वो कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। विपक्ष बीजेपी पर हमला करते हुए हमेशा कहता है कि अब बीजेपी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी का मतलब मोदी है, और जब पार्टी का नाम हटकर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। अगर कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है तो बीजेपी में व्यक्तिवाद, ऐसा आरोप हमेशा विपक्ष लगाती रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीएम मोदी के चेहरे तले विधानसभा चुनाव लड़ती रही है। किसी भी क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन माहौल ऐसा बनता है जैसे कि वोटर प्रधानमंत्री मोदी को ही वोट दे रहे हैं। इसका फायदा भी बीजेपी को बहुत मिला है। शुरुआती चुनाव में मोदी लहर का जिक्र ऐसे ही नहीं किया जाता था। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी भी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा? क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? अभी तक चुनाव प्रचार में किन मुद्दों को उठाया जा रहा है? इस बार मोदी बनाम अखिलेश होगा या फिर योगी बनाम अखिलेश होगा? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक तो यही देखा जा रहा है कि इस बार योगी ने खुद ही मोर्चा संभाला हुआ है। शायद आपको याद हो कि 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ कहीं थे ही नहीं, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद से और 2022 के चुनाव के दरमियान खुद योगी बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। राज्य की चुनावी कमान उन्होंने खुद संभाल ली है। उन्हें पता है कि 2022 में अगर फिर से मुख्यमंत्री पद वापसी करनी है तो उसके लिए लड़ाई किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपनी कुव्वत पर लड़नी होगी। वह कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं और एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी के तेवर भी बदले बदले से दिख रहे हैं। गर्मी निकालने की बात भी कह रहे हैं। इसी भाषा शैली पर विपक्ष कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं वह एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। लेकिन योगी को पता है कि चुनाव में वोटों की गोलबंदी कराने के लिए क्या जरूरी होता है। उन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि विपक्ष क्या कह रहा है। उन्हें अपना लक्ष्य पता है। अब्बाजान से शुरू हुआ चुनावी अभियान अभी तक गर्मी निकाल देंगे तक आ पहुंचा है। अभी आगे योगी का क्या अवतार होगा कहना मुश्किल है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो यूपी में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के पहले से ही अखिलेश यादव विपक्ष का मुख्य चेहरा बन गए। उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ आना शुरू हुई, दूसरे दलों के नेताओं का उनकी पार्टी में आने का सिलसिला शुरू हुआ और उनके साथ छोटे दलों की जो गठबंधन बना उसने अखिलेश के मनोबल को मजबूत किया। नतीजा ये हुआ कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब आक्रामकता के साथ देने लगे। वह योगी के किसी भी बयान को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। अब्बाजान के जवाब में उन्होंने चिलमधारी कहना शुरू किया। उनके दोस्त चौधरी जयंत ने गर्मी निकाल देने वाले बयान के जवाब में बीजेपी के लोगों की चर्बी निकाल देने की बात कह डाली। वहीं मायावती का चुनावी अभियान अभी तक बहुत सीमित रहा है। अब जब वह निकली भी हैं तो वह उनका जोर अपनी बात कहने पर है। उधर प्रियंका गांधी बीजेपी और योगी पर सवाल तो उठा रही हैं, लेकिन उनकी भाषा में वह आक्रामकता नहीं है। योगी और अखिलेश की भाषा की जो आक्रामकता है उसके चलते ही अब तक चुनावी अभियान इन्हीं दो के बीच केंद्रित दिख रहा है। अखिलेश बनाम योगी में किस पार्टी को होगा फायदा? बीजेपी के अंदर भी यह सवाल मथा जा रहा है कि चुनावी अभियान जिस तरह से योगी बनाम अखिलेश हो गया है उसमें फायदा होगा या नुकसान। पीएम मोदी की जो राजनीतिक अहमियत है उसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास तो यही कहता है कि मोदी के नाम पर जहां भी मुकाबले हुए हैं उसमें ज्यादातर बीजेपी को फायदा पहुंचा है। इसी बात को ध्यान में रखकर राज्य बीजेपी ने बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से कहा है कि वोटर्स के बीच में
डबल इंजन वाली सरकार पर जोर दें। नारे भी मोदी और योगी के ही लगें। केंद्रीय योजनाओं का जिक्र करते समय केंद्र सरकार के बजाय मोदी सरकार कहें। वोटर्स को यह भी याद दिलाते रहें कि मोदी जी हमारे राज्य के सांसद भी हैं, उन्हें 2024 में फिर से लाना है। केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध भी किया गया है कि पीएम की रैलियों की संख्या बढ़ाई जाए। उधर एसपी-आरएलडी कैंप में माना जा रहा है कि योगी ने बीजेपी का पूरा चुनाव आत्म केंद्रित कर लिया है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है। इससे उन्हें उनके 5 साल के कार्यकाल पर सीधे सवाल करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। इसी वजह से गर्मी निकाल देने की बात करने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच दोनों खेमों के तर्कों से हटकर वोटर ने क्या समझ बनाई है, वोटर किसके पाले में जाने वाले हैं और किसको कुर्सी थमाने वाले हैं, इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा। आपको क्या लगता है? आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।